बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राजू और मोहन। दोनों का बचपन एक साथ बीता और वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राजू एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि मोहन के पिता गांव के मुखिया थे। सामाजिक और आर्थिक असमानता के बावजूद उनकी दोस्ती की गहराई में कोई कमी नहीं थी। एक दिन गांव में एक मेला लगा। राजू और मोहन दोनों मेले की तैयारी में जुट गए। वे दोनों मिलकर खिलौने, मिठाइयाँ और तरह तरह के खेलों का आनंद ले रहे थे। मेले में एक ज्योतिषी आया हुआ था, जिसने भविष्य बताने का दावा किया। राजू और मोहन उसकी ओर आकर्षित हो गए और मजे मजे में अपनी किस्मत जानने के लिए उसके पास चले गए। ज्योतिषी ने दोनों की हथेली देखी और कहा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी दोस्ती कठिनाई के दौर से गुजरेगी। दोनों मित्र हंसते हुए बोले, हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि कोई भी कठिनाई हमें अलग नहीं कर सकती। समय बीतता गया और दोनों मित्र जवान हो गए। राजू ने अपने पिता का खेती का काम संभाल लिया और मोहन ने अपने पिता की तरह गांव के कामकाज में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और राजू के खेतों में बाढ़ आ गई। उसकी सारी फसल नष्ट हो गई और उसके घर की स्थिति दयनीय हो गई। राजू ने मोहन से मदद की गुहार लगाई। मोहन ने उसे ढाढ़स बंधाया और मदद का आश्वासन दिया, परंतु गांव के मुखिया मोहन के पिता ने राजू की मदद करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि गांव की संपत्ति सिर्फ गांव के विकास के लिए है, न कि व्यक्तिगत मदद के लिए। मोहन अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था और इस कारण से राजू को निराशा हुई। धीरे धीरे दोनों मित्रों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। राजू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन वह गांव छोड़कर शहर जाने का निर्णय ले लिया। उसने सोचा कि शहर में वह कोई नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा। मोहन को जब यह बात पता चली तो उसने राजू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु राजू ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपनी जिंदगी में पहली बार मोहन से नाराज था। शहर में राजू को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसने छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया। वहीं दूसरी तरफ मोहन गांव में अपने दोस्त को बहुत याद करता था। उसने राजू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव में एक महामारी फैल गई और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव का इलाज करने वाला कोई नहीं था। मोहन ने तय किया कि वह शहर जाकर मदद लाएगा। उसने अपने पिता से अनुमति ली और शहर की ओर चल पड़ा। शहर में मोहन को राजू मिल गया। राजू ने भी अपने हालात सुधार लिए थे और अब वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा था। मोहन ने राजू को गांव की समस्या बताई और उससे मदद मांगी। राजू ने बिना किसी संकोच के अपनी कंपनी के डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था करवाई और मोहन के साथ गांव वापस आया। गांव में राजू और मोहन ने मिलकर लोगों की सेवा की। उन्होंने अपनी दोस्ती की ताकत से गांव को महामारी से मुक्त किया। राजू और मोहन की दोस्ती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। राजू की मदद से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के लोग राजू और मोहन की दोस्ती की मिसाल देने लगे। उनके काम को देखते हुए गांव के मुखिया मोहन के पिता ने राजू को सम्मानित किया और सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी। राजू और मोहन की दोस्ती ने लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ दी। राजू और मोहन की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती सामाजिक, आर्थिक और अन्य सभी बाधाओं को पार कर सकती है। उनकी दोस्ती आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है।